हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव और आज की अपने चैनल सूर्योदय क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि दोस्त आज 2-4 दिन से क्लासेस आपका नहीं हो रहा था, तो आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पुरानी वीडियो देख के तैयारी कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते आप लोग, मुझे पता है। तो हमारा 2-4 दिन जो गैप हुआ है, हम उसकी भरपाई करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम के टाइम आने वाला समय जो है आपका एग्जाम का त्यौहार आने वाला, जान लीजिए। क्योंकि चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, सबका एग्जाम कमिंग में आ रहा है, यानी 2024 में आ रहा है, ठीक। और फरवरी से ही आपका जो एग्जाम है स्टार्ट हो जाएगा। जबकि बच्चे 15 जनवरी के बाद एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार एग्जाम आ गया, और उनको प्री बोर्ड और अन्य सब कुछ चीज़ें तैयारी करना रहता है। तो अपने आप को एक बेहतर मोटिवेट कैसे करें, मोटिवेशन कहाँ से लाएं, कैसे एक नियमित तैयारी करें, कैसे बेहतरीन तैयारी करें, और बोर्ड एग्जाम तक हम अपना नियमित तैयारी कैसे करते रहें ताकि एक अच्छा मार्क्स ले आए, ठीक। अब एक प्रश्न उठता है, ठीक है, एक प्रश्न उठता है, you can do it, you can do it, तुम कर सकते हो, है? ये आ रहा है कि तुम कर सकते हैं। अगर हम यहां लगा दें what can do it, what you can do it, यानी क्या तुम कर सकते हो, और यू कैन डू इट यानी तुम कर सकते हो। अब यहां देखिए, यहां इसको हटाते हैं। अब ये इसका आंसर होता है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं एनी वर्क। देखिए मेरे प्रिय साथियों, इसका मतलब कहीं समझिए क्या ये इस कहना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाहते हैं हम आपसे। मेरे प्रिय साथियों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। जो बच्चे सोच रहे हैं, कोई बच्चा सोच रहा है 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 90%, 100%, जैसा जिसकी सोच है वह उसी अनुसार ढल करेगा। अब आपको चाहिए 90% और मेहनत 2 घंटे, तो कैसे काम चलेगा। अपने आप को मोटिवेट रखना, नियमित तरीके से पढ़ाई करते रहना, ये बहुत बड़ा चुनौती है। मैं आपको एक थोड़ा कविता के माध्यम से सुना रहा हूं। ये हरिवंश राय बच्चन का लिखित है। नन्ही चींटी जो है जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का ये विश्वास रोगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना और गिरकर उठना अच्छा लगता है। ये किसने कहा था? ये कहा था हरिवंश राय बच्चन। और बहुत बढ़िया ये है, पूरी कविता है, पोएम है, और पूरे ऐसा है कि आपके अंदर एकदम जोश भर देगा, एकदम पागलपन ला देगा। और यकीन दिलाता हूं मैं कि पागलपन होना ही चाहिए किसी चीज़ के लिए। अगर मैं हमेशा कहता हूं जान लगा दो, ये जाने दो, क्योंकि जिस काम में अगर आप जान नहीं लगाएंगे वो तब तक हासिल आपको नहीं होने वाला है, ठीक। तो आपको बोर्ड एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसका एक माइंडसेट होना चाहिए, उसका एक तरीके से आपके अंदर वो होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए कि हाँ मैं उसके लिए तैयार हूँ, वो कर सकता हूँ मैं। और आप कर सकते हो। हर एक आदमी जो सोच सकता है वो कर सकता है। हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट, ठीक है, जो सोचता है वो कर सकता है। लेकिन उसको करने के लिए कुछ अलग से कुछ सोचना पड़ेगा ना। कि देखिए, आपको कहते नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा आपको पढ़ाई। पढ़ाई कैसे होगा?
पढ़ाई आपको हर हाल में करना है भाई। आपको एग्जाम में नाक बचाना है, पड़ोसी, रिश्तेदार, नात बात सब में क्या करना है आपको, आपकी नाक बचाना है। तो आपको कैसे एक नियमित तरीके से हम अपने प्रिय साथियों कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, कैसे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए आपने देखिए अब शादी का सीजन आ रहा, ठंड में जा रहा, सब लोग बच्चे कतरा होंगे कि अरे पढ़ाई मन आलस ठंडी लग रही है। आपको पढ़ना है हर हाल में, आपको बिना पढ़े कैसे, मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा से आपकी कितनी उम्मीदें हैं, आपके परिवार से उम्मीदें हैं, आपके रिश्तेदारों से उम्मीदें हैं, आपके दोस्त से, भाई से, बहन से, सबसे आपसे उम्मीद है। तो उम्मीद है तो आप उनके उम्मीदों को पर खरा उतरो। क्या करो, खरा उतरे, आप पे विश्वास हो जाएगा उन लोगों को कि हाँ ये हम जिस पे भरोसा किए हैं वो हमारे लायक हुआ। अब देखो अपने आप को धोखा देना झूठी मेहनत नहीं दोस्तों, झूठी मेहनत कोई करता है जो उसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं होता, झूठी मेहनत नहीं। झूठी मेहनत वही करता है जो जीवन में कुछ नहीं करता, जो ये नहीं सोचता कि मुझे जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ करना है, वही झूठी मेहनत करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान पढ़ाई करके ही सफल हो जाता है, और पढ़ाई करना ही आपको सबसे बड़ी वो है कि आप पढ़ाई करके ही अमीर बन सकते हो। दुनिया में कितने लोग आप लोग को मिलने वाला क्या है मोटिवेशन से। मेरे प्रिय साथियों आपको इस जग में बहुत सीख मिलेगी, आपके अंदर ऐसी ज्वलनशील उत्पन्न होगा जो आपके पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, आपको एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में साबित करेगा कि हाँ मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों, सीरियस रहना बहुत जरूरी है। और हर एक स्टूडेंट चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग संघर्ष करना हमारी फितरत में ना हो, ठीक है। जैसे कहते हैं संघर्ष कराना हमारी फितरत में ना हो, तो हाथ की लकीरों कैसे तय करेंगे रास्ता। अगर आप कहने का मतलब समझ रहे हो, जब अगर आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो तो हाथ की लकीर, अगर कोई पंडित बता दिया कि हाथ की लकीर आपका एकदम सही है तो एकदम अच्छे से आप डीएम एसपी बन जाओगे। ऐसे बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, नहीं बनने वाले मेरे प्रिय साथियों। आपको अपने अंदर एक ज्वलनशील आग की तरह जला लो, आग कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, हराम में पढ़ना है, सब कुछ किनारे करके अगर आप कुछ भी 1 महीना 1.5 महीना अपने आप को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना है, इतना चेंज ले आइए लाइफ में, इतना चेंज ले आइए कि जो आपके जलने वाले हैं दुश्मन हैं आपको देख के हैरान खुद हो जाएं कि कैसे ये मैनेज कर रहा है, कैसे इतना मोटिवेशन, कैसे इतना मुस्कुरा रहा है। भाई अगर आप अकेले हो, देखिए मैं हमें चाहे जो होगा, चाहे बहुत बड़े बड़े देखे होंगे, सभी लोग कहते हैं अकेला रहना सीखो। अकेला रहना सीखने से देखो दोस्तों उसकी बात नहीं है, बात इस मुद्दे की है कि हर एक स्टूडेंट अपने आप को एक बेहतर रूप से कैसे प्रस्तुत करे और कैसे कर सकता है, इस बात से हमें ले देना है। और हमेशा मोटिवेशन कैसे रहे, कहाँ तक मोटिवेशन हमें रहना है, एग्जाम तक। और एग्जाम नहीं, हमेशा इस धरती पर अगर आए हो, अगर आपके अंदर मोटिवेशन की आग है, अगर आप कोई भी चीज़ जैसे लेते हो तो आपके अंदर ये गुण होना ही चाहिए। देखो पहली बात, नियमित समय से उठना जागना हमेशा। देखिए अगर आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, अगर आप रात में अधिक मेहनत कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि आप लेट में उठोगे। ये नहीं तय करता मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, ये नहीं तय करते हैं कि आप 10 बजे उठ रहे हो तो आपको कैसे मिलेगा नौकरी। ठीक भाई, क्या पता वो लड़का पूरा रात भर मेहनत किया हो तो 10 बजे सोएगा ही सोएगा। ये गलत बात है। किसी को काम करने में अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है, किसी को शाम में अच्छा लगता है, किसी को सायकाल लगता है, यानी किसी को एकदम प्रातःकाल लगता है। अपना अपना सबका चाहिए, जो जैसे कर सकता है मैनेज वैसे करना है। लेकिन आपको ये याद रखना है दोस्तों, हर हाल में अपने ये ठान लो दिलो दिमाग में कि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जब तक आप ले लोगे तब तक आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि हार गए। देखो दोस्त, आज तक जो पहाड़ों से निकली हुई नदियां हैं, जितनी भी निकली हुई नदियां हैं, वो कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती, वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। और जहाँ एक बार चल जाती हैं वहाँ रास्ता बनके तैयार होता है। तो आप नदी बनो, किसी रास्ता मत पूछो और किसी से ये मत कहो। देखो ये दुनिया है मेरे प्रिय भाइयों, ये दुनिया है, आपको कहने से करने से सब रोकेगी, लेकिन आप लोग को यही ताने मारेगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते।
आप कर सकते हो। मैं यही बात पे आ गई, यू कैन डू इट, यानी तुम कर सकते हो। और ऐसा कोई इस जग में कोई काम नहीं है जो आपके बस की बात नहीं है। और जान लीजिए, चाहे डीएम हुआ, चाहे एसपी हुआ, चाहे जो हुआ, अगर कोई फोड़ता है, कोई तोड़ता है, तो एक मिडिल क्लास का लड़का ही फोड़ता तोड़ता है। और ये जग जाहिर करता है कि कैसे एक अच्छा नागरिक, यानी एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का कैसे क्या कुछ नहीं कर सकता है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी भी काम में अपना 100% अगर दे रहे, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्रिय साथियों कि आपका 101% आप सफल होंगे। 100% अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 101% आपकी उम्मीद है कि आप सफल होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सब कुछ छोड़ दो, रिश्तेदारी, नाच बात, घर परिवार, सबको भूल जाओ। एक तरीके से एक अपने आप को कमरे में बंद कर लो और 2 ओनली फरवरी तक कर लो। अभी देखिएगा आप बोर्ड एग्जाम 2024 में कैसे आप फोड़ दोगे, कैसे तोड़ दोगे, एकदम पेपर निचोड़ के रख दोगे, एकदम जैसे गन्ना निचोड़ देता है एकदम ना, वैसे एकदम निचोड़ दोगे। आखिर बचा क्या है? कुछ नहीं बचा इस पेपर में। आप अगर अपने आप को एकाग्रता रखते हुए पढ़ाई करोगे, ठीक है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे प्रिय साथियों। बस आप लोग अपने अंदर ये साहस बैठाए रहिए कि मैं करूंगा और करते रहूंगा और दिखाऊंगा सबको। उनके मुंह पे ताला लगाना है जो ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो मेरे प्रिय साथियों। कोई भी एनी वर्क, ठीक, कोई भी काम हुआ, आप 100% बता रहा हूं मैं, अगर आपको 0.2% सिलेक्शन अगर होता है किसी भी एग्जाम में, अगर 0.2 सिलेक्शन होता है, उतने में भी उम्मीद रखो मेरे प्रिय साथियों। ये एक बहुत कम मात्रा है। कोई पॉइंट लेकिन माइनस में लगे, 0 लो, तब भी एक उम्मीद कायम रखो अपने आप को कि मुझे होना है, हर हाल में सफल होना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब वो जीतता है तो उसके साथ सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। अकेले चलने का साहस रखो, एक दिन आपके पीछे पूरी झुंड होगी, ये जान रखिएगा। और जो अकेला चलता है वही इतिहास रचता है, ये जान लो। देखिए, अगर किसी के सपोर्ट करने वाले कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त नाथ हित, चाहे जो हो यार, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपकी सोच जा रही है वहाँ तक मैं कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज डेट में सबका सहयोग और सब लोग नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। अगर आप लोग देखिए, मैं 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी अपने इधर से होने लायक है हम कर रहे हैं ना। आपसे कोई उसमें फीस की बात है, बस आपको एक हमारा सपोर्ट के लिए आपको हम यहाँ पे हमेशा इनवाइट करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, जिस प्रकार क्लास चल रहा है, चाहे थोड़ा बहुत अच्छे से, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी यहाँ से पढ़ोगे वो बहुत ही कठोर और बहुत ही मजबूत पढ़ाई होगी। और आपका जो हमारा एक स्ट्रेटजी है 2024 के लिए, जो हमारा एक स्ट्रेटजी है 2024 के बोर्ड एग्जाम को लेके, और जो हमारा प्लान है, ठीक है, उसको एक बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। और ये यकीन मैं दिलाता हूँ कि ये बहुत बेस्ट रूल होने वाला है आपके लाइफ में और 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी तो बहुत यार टाइम आपके लिए कम है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत है। और हम हर हाल में 2024 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन उतारेंगे और आपके बीच में लेके आएंगे। बस आप लोग साथ और सहयोग करिए दोस्तों। देखिए, आप सहयोग करेंगे तभी मजा आएगा, और जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो सहयोग करिए, आप लोग को यकीन दिलाते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर आपको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रिय साथियों, मेरे प्रिय साथियों, हम लेके आते हैं आपके लिए धमाकेदार और मस्त वीडियो लेके आते हैं आपको कल, और एक बेहतरीन टॉपिक जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में छापने वाला मिलेगा क्वेश्चन, वो होगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से लेके आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।